गाइस, पिछले कुछ टाइम से निफ्टी कंसिस्टेंटली गिर रहा है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर गिरावट का लोएस्ट पॉइंट क्या रहने वाला है। अगर यहां से मार्केट गिरता है तो नीचे की तरफ और कितने पॉइंट गिर सकता है और कहां से निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में जरूर आ रहे होंगे, या फिर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां से निफ्टी क्रैश हो जाएगा और हमें अपना लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर लेना चाहिए। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में जरूर आ रहे होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को टेक्निकली एनालाइज करते हुए आपको बताएंगे कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का जो ऑल ओवर ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकता है और आने वाले कुछ वीक के लिए जो निफ्टी का ऑनगोइंग ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में जा सकता है, ताकि आप अपनी ट्रेड को, अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाओ। तो सभी जैसे कि आप जानते हो गाइस, निफ्टी ने रिसेंट में जो लो लगाया था वो 16,800 के अराउंड था। देन इस पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी के अंदर हमें हाई राइज सीरीज देखने को मिली थी और जो रिसेंट रैली का हाईएस्ट पॉइंट था वो 20,100 के अराउंड था। मार्केट 20,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। देन उस पर्टिकुलर लेवल से हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन प्रीवियस स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट था जो कि 19,289 के अराउंड था, मार्केट ने उस पर्टिकुलर लेवल को एज अ क्रूशियल सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट किया और वहां से बाउंस बैक करके रिसेंट रैली का अभी जो हाईएस्ट पॉइंट था जो कि समवेयर 20,200 के अराउंड था। तो वी कैन से दैट मार्केट के लिए इस पर्टिकुलर गिरावट के दौरान जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो 19,289 का रहने वाला है, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे होंगे ये प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट भी था और डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है मार्केट के लिए जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट रहता है वो अपने आप में क्रूशियल सपोर्ट की तरह वर्क करता है एक पर्टिकुलर गिरावट को रोकने के लिए। तो अगर ये गिरावट गिर रही है, मींस बेसिकली मार्केट यहां से गिर रहा है, तो नीचे की तरफ 19,289 का क्रूशियल सपोर्ट है। जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक हम ये बोल नहीं सकते कि मार्केट बेयर रन में आ चुका है और यहां से अपना लॉन्ग टर्म का जो पोर्टफोलियो वो खाली कर देना चाहिए। बेसिकली गाइस, जो ऑनगोइंग ट्रेंड है निफ्टी का अभी भी वो कंप्लीटली बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। जो प्राइमरी ट्रेंड है निफ्टी का अभी भी वो बुल रन के अंदर है। तो अगेन जब तक मार्केट 19,200 के ऊपर है तो प्राइमरी ट्रेंड निफ्टी का बुलिश कंसीडर किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बेसिकली बुलिश है। बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन की, तो जैसा कि गाइस आप सभी जानते हो मार्केट के अंदर एक रिकवरी आती है, फिर करेक्शन, रिकवरी, करेक्शन, रिकवरी, करेक्शन। तो बेसिकली मार्केट के अंदर भी रिसेंट में एक रिकवरी आई थी 19,200 के अराउंड से, जिस रिकवरी का हाईएस्ट पॉइंट था 20,200। देन इस पर्टिकुलर लेवल से अभी मार्केट हमें एक करेक्शन मोड में नजर आ रहा है। अभी मार्केट समवेयर कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेट का जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो 19,700 का रहने वाला है एंड जो लोएस्ट पॉइंट है वो 19,500 के अराउंड है। अगेन थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के अंदर एक हेल्दी बेरिश कैंडल मिली। जब भी मार्केट के अंदर हेल्दी बेरिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, तो उस पर्टिकुलर कैंडल का हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट अपने आप में क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्कआउट करता है। तो अगेन इस पर्टिकुलर कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट 19,750 का है एंड लोएस्ट पॉइंट 19,500 का है। तो समवेयर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इसी कंसोलिडेट रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आए। तो जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड हो रहा है तो बीइंग अ ऑप्शन बायर हमें अपनी ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि बीइंग अ ऑप्शन बायर हमें एक मोमेंटम की जरूरत है और अभी निफ्टी का जो ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो क्लियरली अभी यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है। समवेयर मार्केट एक कंसोलिडेट रेंज में रहने वाला है, जिस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट 19,750 और 19,705 का लोएस्ट पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 19,750 को ब्रेकआउट देता है तो वी कैन से दैट निफ्टी के लिए एक 400 से 500 पॉइंट तक की विंडो क्लियर ओपन हो जाएगी अपसाइड में, लेकिन उसके लिए निफ्टी को 19,750 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और एज पर द थ्योरी निफ्टी का जो भी ऑनगोइंग ट्रेंड है वो इतना बेसिकली स्ट्रेंथ डिनोट नहीं कर रहा है जिस स्ट्रेंथ के दौरान मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दे, क्योंकि एज पर द थ्योरी एंड एज पर द टेक्निकल चार्ट्स और एज पर द टेक्निकल इंडिकेटर, ऑल इंडिकेटर आर शोइंग द बेरिशनेस और कंसोलिडेट इन द मार्केट। तो अभी मार्केट के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ क्रैश हो जाए, क्योंकि समवेयर निफ्टी के लिए जो
आने वाला सेशन रहेगा वो कंसोलिडेट रहेगा। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिए, और अगर ब्रेकडाउन देता है डाउन साइड में आप पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हो। एंटी लेवल से एक्जैक्टली 20 पॉइंट ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट आपको 19,228 का लेके चलना है, क्योंकि एज पर द थ्योरी एक क्रूशियल सपोर्ट है और समवेयर अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर आपको इस तरीके से ट्रेड लेना है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगेन बैंक निफ्टी भी एक जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका 44,715 का है एंड लोएस्ट पॉइंट 44,252 का है। पिछले 4-5 सेशन इस पर्टिकुलर रेंज में काफी ज्यादा स्पैंड किया है और एज पर द प्रीवियस मोमेंटम अगेन निफ्टी ने लगभग 2 वीक के आसपास प्रीवियसली इस पर्टिकुलर रेंज में स्पैंड किया है। अगेन जो बैंक निफ्टी है उसके लिए काफी क्रूशियल कंसोलिडेट रेंज रहने वाली है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में नहीं निकलता तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट का जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो एक कंप्लीट डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकता है। तो अगेन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखना ये है, अगर बैंक निफ्टी अपसाइड में 44,715 को ब्रेकआउट देता है तो कॉल ऑप्शन बाय कीजिए एंट्री लेवल से एक्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट अगेन आपको 45,720 का लेके चलना है। बात करें डाउन साइड में सपोर्ट की तो 44,252 का क्रूशियल सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। सो टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर गाइज आपको वीडियो से रिलेटेड या अदर आपके कोई भी डाउट है उनको कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दैम। एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल।